नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं देवेंद्र मिश्रा। पूरे भारत में कोरोना कहर बरपा रहा है। सरकारें चाहे केंद्र की हो या राज्य की, कोरोना पर नियंत्रण के लिए तमाम प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर्स लगे हुए हैं, मरीजों को उपचार करने में, उन्हें कोरोना से मुक्ति दिलाने में, उनके संक्रमण को, लोगों को जो संक्रमित मरीज उनके यहां भर्ती हो रहे हैं उन्हें निरोग करने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि सारे प्रयास के बाद भी कोरोना पर कंट्रोल स्थापित नहीं हो पा रहा। लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार में कहीं कमी, और सरकार का सोचना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन ना होने के कारण यह जो कोरोना है इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसके लिए जो कोर्ट है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसने चुनाव आयोग को भी एक तरह से जिम्मेदार ठहराया है कि कोरोना की इस दूसरे चरण में जिस तरह से चुनाव पर कंट्रोल वो नहीं किया, रैलियां लगातार होती रही और उसकी इजाजत चुनाव आयोग ने दिया, इसके लिए चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदार है कोरोना जो नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है। ऐसे में झारखंड की स्थिति क्या है, इसी का जायजा लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से हमारे संवाददाता भरत कुमार, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस समय कोरोना की स्थिति क्या है झारखंड में। जी भरत कुमार जी। जी भरत कुमार जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो भरत कुमार जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है या उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये तमाम कुछ तकनीकी खामी अभी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये आपसे बात कर रहे थे क्योंकि हमारी जो पीसीआर की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज जब मुझ तक पहुंच जाए, तो तब तक हम आपको बता रहे हैं कि स्थितियां कोरोना को लेकर के इतनी बिगड़ गई हैं कि लाशों का ढेर अस्पतालों में पड़ा हुआ है। स्मशान घाटों पर कतार लगाकर लोग खड़े हैं कि हमारे शव का दाह कब हो, कब मेरा नंबर। स्थितियां बहुत ही भयावह है। हमारे संवाददाता से संपर्क हो चुका है, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भरत कुमार। तो हम इनसे जानना चाहेंगे स्थितियां कि वहां पर जो स्थितियां हैं बनी हुई अभी झारखंड में क्या है स्थितियां कोरोना को लेकर के, जी बताने का प्रयास करें। जी सर, झारखंड में सर अभी स्थितियां बहुत बेहतर बना हुआ है सर, जिसको देखते हुए झारखंड सरकार जो अभी वर्तमान में जेएमएम पार्टी के सरकार बने हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो सर झारखंड में जो कोरोना का कहर जो बढ़ते जा रहे हैं, इसे देखते हुए जो है झारखंड सरकार ने बीते 22 तारीख को उन्होंने जो है कुछ लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया ताकि लोग यहाँ संक्रमित ना हो और किसी तरह से किसी का संपर्क में ना आए। इसको लेकर जो है झारखंड में 22 तारीख से लॉकडाउन लगाया है और प्रशासन को कड़ी दिशा निर्देश दिया गया है जो कि झारखंड के सभी जिलों में अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जाए और लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाए। अगर ज़रूरतमंद हैं तो उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन मास्क का प्रयोग हमेशा करके ही निकलना चाहिए। इस प्रकार का जो है सर निर्देश दिया जा रहा है और कड़ा तरह से जो है पालन करवाया जा रहा है। जबकि अभी झारखंड, जी सर, झारखंड में अभी कोरोना का कहर काफी तेजी से, जी सर। जी भरत कुमार जी, अभी आपने कहा कि निर्देशित किया गया है कि लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। तो जो स्थानीय प्रशासन है, जैसे साहिबगंज जिला हुआ, अगर जो ये कहें कि जिला प्रशासन है वो लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए क्या प्रयत्न किए हुए हैं?
जी सर, अगर बात करें साहिबगंज जिला की तो सर साहिबगंज जिला में जो है डीसी सर का कड़ी निर्देश के अनुसार जो है हर प्रखंड में और जो जितने भी चौक चौराहे हैं जहां साप्ताहिक हटिया लगते हैं उन सभी को जो है कड़ा निर्देश के अनुसार जो है बंद कराया जा रहा है और सभी दुकानों को बंद किया गया है। जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जैसे मेडिकल वगैरह हैं सर उनको खुला हुआ रखा जा रहा है, बाकी जो है सबको बंद किया जा रहा है। और जो है 1 सप्ताह का लॉकडाउन अभी झारखंड सरकार के द्वारा लगाया गया है और जो है आगे की स्थिति अगर इससे भयानक हो रहा है सर तो शायद लगता है बढ़ाया जाएगा ना क्या, लेकिन अब तक जो है 29 तारीख तक के लिए जो है लॉकडाउन लगाया गया है। और जी लॉकडाउन की सभी क्या है, क्या लॉकडाउन के समय जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं या फिर लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, क्या है स्थितियां वहां की? लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो रहा है सर और जो है मतलब जो जितने भी मजदूर वगैरह जो है काम के लिए जो रोजाना जाते थे वो अभी कोरोना काल को देखते हुए जो है अपने घर पर सुरक्षित बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से अपना जीवन को मतलब बिता रहे हैं कि जीवन में कभी इस प्रकार की जो बीमारियां नहीं देखे थे जो आज हम लोगों को देखने मिल रहा है। इस चीज को सर सोचते हुए जो है इन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन हर समय के लिए कर रहा है और घर से नहीं निकल रहा है। स्थिति देखिए, अभी आपने बताया कि जो मजदूर वर्ग है वो भी लॉकडाउन को देखते हुए घरों में सुरक्षित बैठा हुआ है, लेकिन स्थितियां ये हो जाती हैं कि अगर मजदूर वर्ग घरों में बैठा रहे तो उनको खाने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर रही है, उनको खाने पीने के लिए क्या कर रहे थे? अगर वो घर से बाहर निकल करके मजदूरी नहीं करते हैं, ऐसे में पैसे नहीं आते हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो आखिर उनका भोजन कैसे चलेगा? जी क्या सोच रही है इस बारे में सरकार? सर सरकार तो उसे देखते हुए जो है 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया है ताकि अगर ज्यादा भयानक अगर इससे ज्यादा रूप लेता है कोरोना तो सर उसके लिए सरकार लॉकडाउन लगाया है, लोग घरों में सिमटे हुए हैं। बात ये नहीं है भरत, बात हमारी ये है, प्रश्न मेरा ये है कि अगर मजदूर वर्ग घर में बैठा हुआ है और खाने को कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में सरकार उनको खाने पीने के लिए क्या प्रबंध की है? इस तरह में तो सर अभी तक जो है कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो महीना का जो राशन आते हैं वो राशन जो है पर महीना जो है टाइमली वितरण करवा रहे हैं और उसी से जो है गरीब मजदूर असहाय लोग जो है गुजारा कर रहे हैं। जी एक चीज और, एक बात और सामने आती है कि जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन जो जरूरी सामान दैनिक जरूरतों की चीजें हैं जैसे कि सब्जी वगैरह उसे खरीदने उरीदने के लिए आखिर क्या कोई समय नियत किया गया है या फिर सभी लोग जो हैं घर के अंदर हैं, सरकार उनको ये सब्जी और जरूरी सामान घर तक पहुंचाने का इंतजाम की हुई है या फिर लॉकडाउन के दौरान कुछ और समय दिया जा रहा है कि इतने से इतने बजे तक आप बाजार जाकर के सामान खरीद सकते हैं? क्या है स्थितियां, पूरी स्थितियों को बताएं आप। जी सर जो मजदूरों के लिए जो मार्केट खुलना चाहिए वो तो सर बिल्कुल खुलने नहीं दिया जा रहा है। रहा बात सर अगर उन लोगों को राशन की जरूरत पड़ रहा है तो सर जैसे गांव में हो या फिर मार्केट में जो हो जो बड़ा राशन दुकान उनको सर जो है समय देकर खोला जा रहा है ताकि वहां से राशन ले सके खाने के लिए। और जो है 1 से 2 घंटा का जो है मार्केट जो है लगने दिया जा रहा है प्रशासन के तैनाती पर। जी ये काफी समय आप बता रहे हैं, सुबह के समय खोला जा रहा है या फिर शाम के समय खोला जा रहा है, उसकी अवधि कितने घंटे की है, कितने से कितने बजे तक के लिए ये खोला जा रहा है लॉकडाउन? जी सर ये जो है 3 से 4 बजे के बीच ही रहता है जी, बाकी शाम में सर और किसी को नहीं। जी सर जी सर जी इस तमाम जानकारी के लिए भरत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि झारखंड सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन
लगा दिया है और अगर जो जी सर। स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से जी ब्रेक सर। का। ब्रेक के बाद हम पुनः चर्चा करेंगे जेएमएम साहेबगंज के संगठन मंत्री हैं उनसे और जानेंगे कि आखिर सरकार क्या कर रही है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इससे पहले, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे झारखंड में कोविड की क्या स्थिति है, सरकार किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करा रही है और किस तरह से कोरोना पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, हमारे संवाददाता भरत कुमार से सारी स्थितियां बयान किए और आपको बताया कि किस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है और किस तरह से लोगों को परेशानी ना हो, लॉकडाउन कहाँ कब कब खोला जा रहा है। इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं झारखंड के साहेबगंज से जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन मंत्री, साहेबगंज के संगठन मंत्री अजय कुमार मड़ैया जी। जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार जो है, झारखंड की सरकार, वह कोविड को नियंत्रण करने का तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहां फेल हो रही है आपकी सरकार? सर्वप्रथम मैं आईबीएन भारत को जोहार, झारखंडी जोहार करता हूं, जो मैं इस लाइव शो में आप हमको मौका दिए, धन्यवाद। थैंक्स यू सर जी। जी 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 अजय कुमार जी, मेरा प्रश्न ये था कि आखिर जो झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार नियंत्रण का प्रयास कर रही है लेकिन वो नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, सरकार ने लॉकडाउन भी लगा रखा है। ऐसी स्थिति में सरकार कहां फेल्योर है, हम जानना चाहते हैं। जी फेल्योर कहीं ना कहीं सरकार की लगातार प्रयास रही है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का प्रयास रहा है लगातार कि उन्होंने कोविड-19 को देखते हुए लगातार प्रयास हो रहा है कि हमारे जितने मतलब है पदाधिकारी अपने चिकित्सा विभाग के हैं, यथास्त्र उसको किया जा रहा है और लगातार गाइडिंग लाइन जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है सरकार जी। ये सारी कवायद करने के बाद क्या कोरोना के संक्रमण में कमी आई है, मैं जानना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल आई है। कहाँ आई है? जी आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या एक बात और बताइए कि क्या जितने दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है, अगर उनमें कमी नहीं आती, संक्रमण में कमी नहीं आती, तो क्या लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, अभी क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, आपको जानकारी होगी। 8 दिन की अभी लगाई गई है, 22 तारीख से 29 अप्रैल तक जो है लॉकडाउन पूर्ण रूप से जो है लगाई गई है साहेबगंज जिले के अंतर्गत या वाला झारखंड में बोला जाए तो यहाँ जो साहेबगंज की स्थिति माना जाए तो एक्टिव केस है साहेबगंज जिले में टोटल 3521 है और उसमें से ठीक हुए हैं 3192 और एक्टिव 300 और निधन 29 हो चुका है। यहाँ तक मैं जानकारी दे पा रहा हूँ। जी जी तो कुल मिलाकर के क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन 29 तारीख के बाद फिर बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये तो मैंने समस्या को देखते हुए आगे की ओर जो है अपना सरकार अपना कदम उठाएगी
माननीय जी सीएम साहब जो यह है देखते हुए सरकार आगे कदम उठा सकती है, अगर कोरोना के उठा सकती संक्रमण है। में कमी आती है जी, अगर आती है जी। तो लॉकडाउन बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो कोरोना संक्रमण में कमी नहीं आती, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जाएगा, तो लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थितियां जैसे ही बन पड़ेंगी सरकार वैसा करेगी। सवाल यह है कि लॉकडाउन के दौरान जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जी उनकी क्या स्थिति है? क्या अगर जो घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार उनके लिए क्या उपाय की है? जी बिल्कुल हमारे जो झारखंड सरकार के जो बड़े खाद्य विभाग आपूर्ति जो होता है, जो रामेश्वर राव जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो प्रत्येक डीलरों को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने खाद्य आपूर्ति विभाग जो साहेबगंज जिला डीएसओ जो है और प्रखंड आपूर्ति विभाग जो है प्रोवाइड कर रही है लगातार डीलरों को, गरीबों को प्रत्येक नहीं, मंथली जो है खाद्य आपूर्ति दिया विभाग जा रहा है राशन। कोटेदार के माध्यम से, सरकारी राशन की दुकान के माध्यम से उनको अनाज उपलब्ध करा सकता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, यानी कि जो काम करेंगे तो ही उनको खाना मिल पाएगा, ऐसी स्थिति में ऐसे मजदूरों को किस तरह से खाना पहुंचाया जा रहा है? अगर वो घर के अंदर है, किस तरह से उनको राशन पहुंचाया जा रहा है? सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। तो पहल तो अभी बिल्कुल अच्छा ही हो रहा है और हमारे माननीय सीएम साहब जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोई भूखा ना रहे और कोई भूखा ना मरे। ये हमारी झारखंड सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन सर जो प्रयास वो कर रहे हैं, हम वही तो जानना चाहते हैं ना कि आखिर सीएम साहब जो हैं, आखिर वो कौन सा प्रयास कर रहे हैं, किस माध्यम से उन तक राशन पहुंचा रहे हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। आपकी पार्टी की सरकार है, सीएम आपके हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, किस माध्यम से? क्या पार्टी कार्यकर्ता उन तक ले जा करके पहुंचा रहे हैं या कि अधिकारी खुद ले जा करके राशन पहुंचा रहे हैं? हमारे और अगर जो अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता उन तक राशन पहुंचा रहे हैं, तो सवाल ये है कि उनको कैसे पता है कि ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनको इस समय इनके घर में राशन नहीं है, इनको राशन की आवश्यकता है? उसके लिए क्या प्रबंध किया गया है? जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी सक्रिय कार्यकर्तागण हैं जी, या उच्च स्तर के जो हमारे वरिष्ठ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर गरीब कोई भूखा न रहे। और हम लोग लगातार क्षेत्र में पहल कर रहे हैं। जी, हम आपकी बात को समझ गए और पूरी तरह से समझ गए। हमारे पास समय की कमी है और सर आप हमारे साथ जुड़े और जी हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार मड़ैया जी, जोहार 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 करता हूं, समय दिया, हमारे चैनल में आए, अपनी बातें रखी और ये बातें बताई। तो कुल मिलाकर के ये देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि स्थितियां ये हैं कि लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन नेताजी की बातों से साफ साफ लगता है कि सरकार की कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है, सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे कि गरीबों तक राशन उपलब्ध करवाया जा सके। कुल मिलाकर के गोलमोल बातें नेताजी की आपने सुनी, जो सरकार के लिए अच्छी बातें नहीं है। हाँ, कोरोना पर कंट्रोल के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन गरीबों को राशन किस तरह से पहुंचाया जाए, इस पर हमारे नेताजी चुप रहे हैं। गोलमोल बातें करके घुमाने की कवायद आज भी नेताओं में जारी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।